राम राम जी। और जी उठीगा ना देवे मेरा जी तो चकाचक है। होप सो आपका भी चकाचक होगा। अभी बीमार हुआ था मैं, थोड़ा ठीक हो गया हूँ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज का मैं ब्लॉग बना रहा था कि हम जा रहे हैं कहीं पुराने रास्ते से जा रहे हैं। जो सबसे पुराने रास्ते थे हमारे गांव के। मेरे घर से पैदल लोहरडा समाड़ी वाले भी यहीं से जाते थे खलोटा मंदिर के लिए। खलोटा मंदिर से पीछे एक जगह जहाँ का नाम है ढाबा, वहाँ जाते थे हम लोग। तो इसी रास्ते से जाते थे क्योंकि परे वाला रास्ता आपने देखा हुआ है। वहाँ पे आ गया पानी, और पानी इतने प्रेशर में आया है भाई, ली बन गई है उसकी पानी की, खड्डे हो गए नीचे। तो अभी हमारे पास ऑप्शन एक ही है ही, क्योंकि हमारे घर गांव के वार वाली साइड को है ना, तो यहाँ से शॉर्टकट यही है। तो हम पुराने रास्ते से, वो मंदिर है हमारे भोले बाबा जी का, एक रास्ता इसके दूसरी साइड से था। अभी हम दूसरी साइड से आए, जो पुराना रास्ता था सबसे पुराना। तो पर वाले रास्ते में आपने देखा है कि पानी पूनी से क्या हाल हो गया है। दूसरी मिट्टी मुट्टी आ गई और खड्डे पड़ गए हैं नीचे। तो अभी पुराने रास्ते से चढ़ रहा हूँ मैं। तो थोड़ा ऊपर जैसे चढ़ लो फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ फूड़ बहुत है ना, गांव की तरफ दिखाई नहीं देगा। नहीं, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, टॉप व्यू जिसको बोलते हैं। ये है हमारा पुराना रास्ता जो पत्थरों का बना है। खैर इसमें बीच में सीमेंट भी डाला था ना, पर वो निकल गया है। सीमेंट ही किया था इस रास्ते को भी जब यूज़ करते थे। पहले मेन रास्ता यही था पूरे गांव का। पूरे गांव का क्या मतलब, लोहरडा समाड़ी वाले जो लोग आते थे ना इस साइड से, वो सारे इसी रास्ते से जाते थे। जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो सब इसी रास्ते से होके गुजरते थे। ये आगे हमारे बड़े भाई साहब जी जा रहे हैं। ये रास्ता देख लो, वैसे ही है, पक्का का पक्का, मतलब पत्थर का रास्ता बनाया था तो वैसे ही है। ये सीमेंट दिख रहा है आपको, ये साइडों में सीमेंट ही बना था, पर सीमेंट बह गया बीच में और पत्थर बच गए। और यहाँ है नीचे हमारा घर, इन पेड़ों के निचली साइड। ये पार गांव है हमारा, गुतरान गांव है। ये पार समाड़ी वाली साइड आ गई। फिर मेन रास्ता यही होता था पहले, यहीं से ही जाते थे। ये वीडियो खासकर काकू भाई के लिए भी जो हमारे आर्मी में, क्योंकि उनके साथ हमने टमाटर की बड़ी बड़ी डालें ढोई है। इधर से वो लगाते थे टमाटर और यहाँ से उठाते थे डालें, पार खट की पार साइड को क्यार बोलते हैं उनके, वहाँ से टमाटर की डालें उठती थी भाई साहब इस चढ़ाई में। मेरे घर से और खलोटा मंदिर के लिए पैदल ही जाती थी। कई बार तो जब गाड़ी गुड़ी नहीं मिलती थी तो नमोल के लिए पैदल ही डाल ले जाते थे हम। ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं हमारे पास। काकू भाई आया कुछ याद है? पहले तो हर चीज़ पर ही होती थी। कोई सामान लाना खलोटा मंदिर तक, कोई चीज़ लेके जाने खलोटा मंदिर तक। जैसे दूध देने जाते थे खलोटा मंदिर के पास जाते थे दूध देने। टमाटर जाने, उस टाइम टमाटरों का बड़ा तगड़ा बिजनेस होता था। तो यहाँ से उठाते थे, इस वाले रास्ते में चढ़ते थे चढ़ाई में। ये देख लो आप, ये चढ़ाई ऊपर को। तो इस वाले रास्ते में उठा के ले जाके खलोटा मंदिर तक पहुँचाते थे उसको। अभी इस वाले रास्ते में थोड़े लैंडस्लाइड हुए थे, मिनी लैंडस्लाइड्स जैसे ये देख सकते हो आप। पर इसमें चढ़ने के लिए है, यहाँ हुआ था बड़ा जबरा लैंडस्लाइड, पर यहाँ रास्ता बना दिया है क्योंकि अभी इसको बहुत बंदे कर रहे हैं यूज़। हम तो कर ही रहे हैं 2 दिन से, जब से वो बादल फटा है उसके बाद यही पुराना रास्ता यूज़ हो रहा है। देख लो कितना चौड़ा रास्ता होता था पहले, साफ भी करते थे। जैसे अभी भी आदतें बनी है कि लोगों ने ये साइड काट दी हुई है, देख लो ऊपर तक, ताकि घास की तेल से कोई भीगे ना। तो ये साइड पूरी साफ कर दी है। तो देख लो ऐसे होता था पहले। अभी तो रास्ते साफ क्या करने, चलने के लिए रास्ता ही नहीं देते भाई। पर अभी पुरानी चीज़ें छूट गई हैं यार, नई चीज़ें आ गई हैं, तो इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पर आगे आने बिल्लो वही टाइम।
यहाँ होता था हमारा टॉप स्टेशन पहला पड़ाव। यहाँ एक तेंबड़े का पेड़ होता था इधर, जो सूख के गिर गया है। बाद में यहाँ बिल्डिंग बना दी, ये बड़के की बिल्डिंग है, जो हमारे ताऊ जी हैं, बड़े ताऊ जी भक्त राम ताऊ जी उनकी। और ये ताई जी राम राम। अरे ये हमारे ताई जी हैं, बड़े ताई जी। बस चलिए देवे, पहले यहाँ था हमारा स्टेशन रुकने का, उसके बाद छूटी गया है, फिर बन गया यहाँ पे है लाइटर। और यहाँ तो पूरा आधा गांव बन गया है। फिर ये तो भी बना लेटेस्ट, ऊपर बना है पवन भाई जी का, मन्नू भाई जी का। अभी तो आधा गांव आ गया इधर। मेरे को लग रहा है जहाँ से हमने शुरू किया था ना, वहीं पहुँच गया ऐसा लग रहा है मेरे को। पहले भी इन रास्तों से जाते थे, ऐसे ही पैदल जाते थे, हट फिर के उन्हीं रास्तों में आ गए। क्योंकि ये रास्ते किसी ने बनाए तो सोच समझ के बनाए थे, जो ऐसी चीज़ें की थी सोच समझ के की थी। क्योंकि इनमें नुकसान होता है, पर इतना नहीं होता कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। नई चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। तो खैर अभी तो सड़क के पास पहुंचते हैं, पहले फिर मिलते हैं। पहुंचे हम खड़ोटा के पास। यहाँ आते थे उस टाइम हमारे दूध वगैरह देने के लिए, और टमाटर की डालें यहीं से उग जाती थी। ये मंदिर उस टाइम का है, ये तो गिरा दिया। यहाँ एक दुकान भी होती थी। और ये लैंडस्लाइड अभी रात को ही हुआ है, पिछली रात को। ये 4 लेन की मार है सारी, ये जो 4 लेन के लिए लगे हैं ना लोग, उसकी मार है। कटिंग देखो आप क्या हाल कर दिया यहाँ 4 लेन के चक्कर में। अभी ये पहाड़ी कटेगी यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट रोड पर वाली साइड को निकलेगा। ऐसा हाल कर दिया। और 4 लेन के चक्कर में एचपी में सूटेबल नहीं है भाई 4 लेन, क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही पानी है यहाँ। और रोडों की तो भला पूछो ही मत, क्या हालत हो गई है रोडों का। तो ऐसा हो गया है भाई, बाइक वाले के बस की तो है नहीं। मैंने बताया था पहले भी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा जब बाइक पे आऊँगा, तो पर अभी टाइम ही नहीं लग रहा है ना। तो चलो देखते हैं, अभी रोड भी दिखाते हैं आपको। ये रोड का हाल देखो नीचे, क्या गंदी बढ़ गया भाई मोटे तरीके। और ये भी 4 लेन की वजह से आया हुआ है पार, देख लो पूरे उतर गया है नीचे को, खत्म ही होगी ये साइड तो सारी। 4 लेन के चक्कर में कटिंग भाई करना क्या करना, धरती भी कितना की सहन करेगी। देखो 4 लेन के लिए इन्होंने पूरे देखो पार क्या तबाही मचा रखी हुई है। इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिया यार, बड़ा दुख होता है। देखो दोनों साइडों को लगे जोरे जोर। पहले यहाँ इतने पेड़ होते थे जो कई साल पुराने थे, इन्होंने सारे ही खत्म कर दिए। और रोडों का तो पूछो ही मत क्या हाल हो गया। फिर बोलेंगे लैंडस्लाइड होगी, लैंडस्लाइड तो होने ही होने हैं जब इन्होंने ऐसा करना है। तो ये था हमारा मिनी ब्लॉग, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पुराने रास्ते थे, हमारे पुराने रास्तों से ऐसे जाते थे हम, और उन्हीं रास्तों में आ गए हैं हट फिर के। तो इस वाले मिनी ब्लॉग में इतने रखता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और थोड़ा सतर्क रहें कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो फटाफट खुद को एक्टिव रखें, कि सेफ जगह जाने की कोशिश करें और सबको सेफ रखें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।